मन का भाव अगर आपका उच्च प्रकार का हो, मन का भाव अगर उत्कृष्ट हो, तो जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आ सकता है। छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से बताता हूँ। एक साध्वी जी भगवान, वो साध्वी जी भगवान, उनका सांसारिक बहन की लड़की एकदम फैशनेबल लड़की थी। मम्मी रोज कहती थी कि मासी महाराज के पास जाना है, आप जाओ, मेरे को नहीं जाना। लेकिन मम्मी ने जिद करके उसको मासी महाराज के दर्शन कराने के लिए परिवार वाले लेके गए। मासी महाराज ने एक ही प्रश्न किया, मंदिर जाती हो? नहीं जाती, कभी कभी चली जाती। विचार करो, जिस परिवार में से दीक्षित हुआ हुआ साध्वी जी भगवान, उनके परिवार की लड़की वो कहती है मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ। साध्वी जी भगवंत ने कहा कोई बात नहीं, अब से रोज मंदिर जाना। अभी लाक्षणिकता का गुण अगर आपके अंदर हो तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं आपको फिरने से कोई नहीं रोक सकता। लाक्षणिकता मतलब लज्जा का गुण हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर लज्जा का गुण हो वही आदमी आगे बढ़ सकता है और वही आदमी जिन धर्म की आराधना में अग्रसर हो सकता है। उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो मैं आज से रोज मंदिर जाऊंगी, लेकिन पूजा का मत बोलना। साथ में शर्त लगा दी, मंदिर जाऊंगी लेकिन पूजा नहीं करूंगी, दर्शन जरूर कर लूं। तो साध्वी जी महाराज साहब ने भी एक शर्त रख दी। अभी तो शर्तों की दुनिया है। तो साध्वी जी महाराज साहब ने कहा चलो मैं पूजा के लिए नहीं कहती हूँ, मंदिर दर्शन करने के लिए रोज जाओ, लेकिन भगवान से एक प्रार्थना करना, भगवान मेरी जल्दी से जल्दी दीक्षा हो जाए। अब वो लड़की सोच रही है ये महाराज सर क्या मजाक कर रहा है, मैं तो कभी पूजा ही नहीं करती तो मैं दीक्षा क्या लूंगी, अपने आप से हंस रही है। बड़े महाराज साहब कह रहे हैं तो कहने दो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है ना मैं दीक्षा लूंगी या नहीं लूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि आपके मन का विचार अगर उत्तम हो, आपके मन का विचार अगर उत्कृष्ट हो, परमात्मा की कृपा जब आपके ऊपर मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं देव गुरु धर्म प्रसाय। देव गुरु और धर्म की कृपा क्या नहीं करा सकता जीवन के अंदर, इस दृष्टांत से आप जान सकते हो। उस लड़की के अंदर लज्जा का गुण था, लाक्षणिकता का गुण था। उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज साहब कोई बात नहीं, भगवान से यह भी कह दूंगी भगवान मेरा दीक्षा करा दे। भले मन से नहीं, लेकिन परमात्मा के सामने बोला गया शब्द भी देव तत्व तक पहुंचता है। और उनके जो अधिष्ठायक देव होते हैं, उनके आसपास सेवा करने वाले जो भी देव देवियां होते हैं, वो सोचते हैं परमात्मा से इन्होंने मांगा, मेरे को वो पूरा करना। वो लड़की रोज मंदिर जाती और भगवान से भगवान मेरा दीक्षा करा देना ना, भगवान मेरा दीक्षा करा देना। अब भगवान की सेवा में रहने वाले जो देव थे, जो अधिष्ठायक देव थे, उन्होंने सोचा बराबर इसको दीक्षा ही देना। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर ऐसा प्रसंग खड़ा हुआ। 6 महीने के अंदर उसका वशीदान का बरघोड़ा, 6 महीने के अंदर उस लड़की की दीक्षा हुई और वह लड़की साध्वी जी भगवंत बनी। इतना पढ़ाई किया, इतना स्वाध्याय किया, इतना ज्ञान अर्जन किया कि उस पूरे ग्रुप के अंदर लगभग 12-15 भगवंतों का ग्रुप था। उस पूरे ग्रुप में वही लीडर बनकर के सबको अध्ययन कराते थे। अपने से बड़े दीक्षा पर्याय वाले को, अपने से पहले दीक्षा लेने वाले को, सभी साध्वी जी भगवंतों को वो नूतन साध्वी जी भगवंत पढ़ाने लगी। यह परमात्मा की कृपा का प्रसाद है। भगवान के समक्ष बोला गया शब्द भले आप मजाक से बोलो, भले, लेकिन कहते हैं ना हमारे गुरु भगवंत कहते थे कोई बात नहीं, आज अगर आप शर्म से धर्म करते हैं ना, सुन लीजिए वाक्य को ध्यान रखिए, आज अगर कोई शर्म से धर्म करता है तो कल धर्म समझ करके धर्म, लेकिन शर्म से धर्म करना तो चालू करो, लज्जा से धर्म करना तो चालू करो। मैं अगर नहीं करूंगा तो आजू बाजू के लोग क्या बोलेंगे, इतना समझ करके भी अगर आप मंदिर के सीढ़ी में पांव रखेंगे ना, तो कल को आप परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे, परमात्मा की पूजा सेवा चालू हो जाएगी और उससे आगे बढ़ करके भी
आप परमात्मा के इस जिनसासन की आराधना और साधना में खूब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रारंभ तो करो। हमने अभी तक प्रारंभ किया ही नहीं और परमात्मा के मंदिर में जा करके परमात्मा को ठगते हैं। आपो ने महाराज, हमने शिव सुख का लक्षण दिख रहा है? मोक्ष सुख। आपको बोलने से पहले सोचो कि मैं मोक्ष का चाहक हूं क्या।